Good evening, all of you. So, in this class, we are actually revising what we have studied earlier, topic by topic. All right. So, we will be revising what an important topic, management lessons from कौटिल्य अर्थशास्त्र. इसको रिवाइज करेंगे. Anybody who wants to give some presentation? किसी को प्रेजेंटेशन देनी है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो पहले ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी विल बी डूइंग विद द प्रेजेंटेशंस. ऑल राइट. तो ये देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम कौटिल्य अर्थशास्त्र. तो कौटिल्य या चाणक्य एक ही आदमी है. ओके, सो कौटिल्य एंड चाणक्य आर द सेम person. He was mentor to Chandragupta Maurya. So he was preparing Chandragupta Maurya to be a great ruler. Okay, so he wrote a book Arthashastra, which is an apex book or very old book, one of the oldest book for economics, political administration and management. So for all these three spheres, this book is considered to be the apex book. तो अर्थशास्त्र का मतलब ही है इकोनॉमिक्स, ठीक है, बट इसके साथ साथ ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छे से बताता है. ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है. अब बिजनेस जो है वो इंडिया में हमेशा से मतलब एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी रहा है. ऑल राइट. एंड अर्थशास्त्र एड्रेसेस द इशू विच वी आर फेसिंग टुडे. और वो इशू क्या है? देयर इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन बिटवीन बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू आवर पीपल एंड बीइंग रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस. क्योंकि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहा है. तो कैसे हम उससे रिस्पॉन्सिव रहें टू द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ हैपनिंग, और साथ ही साथ वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आवर पीपल एज वेल. ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या मैनेजमेंट फिलॉसफी इज गिवन इन अर्थशास्त्र, वी आर स्टडिंग दैट. ऑल राइट. तो इसका बेसिक टेनेंट अर्थशास्त्र का यही है कि हमें दोनों होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस पे बैलेंस मेंटेन करना है. क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिवनेस हमारे अंदर है, हम चेंजेस को अडॉप्ट बहुत अच्छा करते हैं, बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो इनएफेक्टिव है. और अगर हम रिस्पॉन्सिबल बहुत है बट हम अपने आप को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो मतलब हम इनएफिशिएंट हैं. सो वी हैव, दे आर सर्टेन लेसन्स, मैनेजमेंट लेसन्स विच वी हैव टू सी, विच वी कैन फॉलो फ्रॉम अर्थशास्त्र. ऑल राइट. तो वो क्या है? सबसे पहला जो किंग है दैट इज़ अ फर्स्ट सर्वेंट और द सर्वेंट लीडर. तो जो मैनेजर है, अब यहाँ पे किंग को मैनेजर ले लेते हैं, वो एक प्राइमरी सर्वेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है. तो इनका कहना है कि मैनेजर इज़ द प्राइमरी सर्वेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन का मास्टर नहीं है. तो उसको, उसके सारे डिसीजन शुड रिवॉल्व अराउंड द वेलबींग ऑफ द पीपल एंड वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही लेनी है. मैनेजर को अपने आप को बॉस नहीं समझना, उसको अपने आप को प्राइमरी सर्वेंट समझना है. ठीक है, प्रथम सेवक. तो जब व्हेन यू हैव अ फीलिंग ऑफ दैट, तो वो जो एक एरोगेंस है वो आपके माइंड में नहीं हेड होगा. वट एवर यू हैव टू डू, लीडर्स हैव टू सर्व देयर टीम एंड नॉट कमांड देम. ठीक है, आपको उनको अगर ऑर्डर्स भी देना है वो उनके भले के लिए देना है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए देना है. ठीक है, नो वन इज अबव द ऑर्गेनाइजेशन. फिर ये जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर होना चाहिए, जो कंपनी को चला रहा है या जो भी मैनेजमेंट पोजीशंस पर हैं, वो मेरिट बेस्ड लीडरशिप होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी बाय बर्थ. तो ये इन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि ये जो कंसेप्ट है आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको दिखता भी है, मेरिटोक्रेसी आपको दिखती है. जो जितना मेरिटोक्रेसी रहेगा वो लैडर में उतना ऊपर चला जाते चले जाएगा. आप देखिए बहुत से लोग बहुत लोअर से स्टार्ट किए और उनके अंदर मेरिटोक्रेसी बहुत अच्छी थी, तो वो कंपनी के हेड तक पहुँचे, सीईओ तक पहुँचे. जैसे आईसीसीआई बैंक की जो सीईओ थी कोचर, और बहुत से ऐसे, इंदिरा नूई पेप्सिको की चेयरमैन बनी. तो वो पेप्सिको तो एक यूएसए कंपनी है, इंदिरा नूई तो इंडियन ओरिजिन की, उन्होंने आईएम बेंगलोर से पढ़ाई करी थी, फिर वो यूएसए गई थी मास्टर्स करने, है ना. तो उनका मेरिटोक्रेसी ऐसा था कि वो वन ऑफ द बिगेस्ट जाइंट मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ बनी. तो इसीलिए आपको अगर मैनेजमेंट
का ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो लीडरशिप है दैट हैज़ टू बी दी मेरिट बेस्ड, इट शुड नॉट बी बर्थ बेस्ड। ठीक है, कि जो पिछला CEO है उसका बच्चा बन रहा है CEO, ऐसे नहीं होता। जो जितना मेरिटोरियस है उस हिसाब से आपकी प्रमोशन और क्लाइंबिंग दी लैडर होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और क्या है इसमें मैनेजमेंट लेसन्स चाणक्य के हिसाब से? ये कह रहे हैं कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज पीपल। पहला तो इन्होंने कहा कि द मैनेजर हैज़ टू बी द प्राइमरी सर्वेंट। सेकंड उन्होंने कहा मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। थर्ड वो कह रहे हैं कि आपको अपने लोगों को प्रायोरिटाइज करना है, उनकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए, उनके वेलफेयर में आपका वेलफेयर है। ठीक है, तो ये मैनेजर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ देयर पीपल। अब जैसे आप देखो बहुत सी कंपनीज हैं, गूगल है जो कि बहुत अच्छा एक वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, बहुत अच्छा एक वर्क इन्वायरमेंट देती हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। दे वॉन्ट दैट दी वर्क शुड बी डन, चाहे आप घर से कर रहे हो चाहे आप ऑफिस आके कर रहे हो, चाहे आप कैजुअल्स पहन के काम कर रहे हो या फॉर्मल्स पहन के आ रहे हो, उनको उससे मतलब नहीं है, उनको आपके काम से मतलब है। ठीक है, तो गूगल आपको वैसा एक इन्वायरमेंट देती है, ठीक है, कि वर्कफोर्स बहुत मोटिवेटेड रहे और एक्सेप्शनल रिजल्ट प्रोड्यूस करे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉय वेलफेयर को निगलेक्ट करेंगी वो हाई एट्रीशन रेट उनमें होगा, लोग छोड़ के जाएंगे, लो मोरल रहेगा। ठीक है, तो आपको एट्रीशन रेट पे भी ध्यान देना है कि आपका एट्रीशन रेट लो रहे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई छोड़ना ना चाहे। ठीक है, फिर फोर्थ प्रिंसिपल जो कौटिल्य का है वो ये है कि बहुत ही सारे प्रिंसिपल अर्थशास्त्र से हैं, कुछ मैंने लिमिटेड हैं जो हमने पढ़ रहे हैं। फोर्थ ये कह रहे हैं कि स्टे एक्सेसिबल। तो जो मैनेजर है या जो किंग है उसको अपने आप को अगर वो इनएक्सेसिबल करता है, ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूजन और एक डिसकनेक्शन हो जाएगा लोगों के साथ। तो हमेशा मैनेजर हैज़ टू बी वेरी मच एक्सेसिबल। ठीक है, मैनेजर को हमेशा अपने लोगों की बातों के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसको एक कनेक्ट हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप देखो बहुत से CEOs जो हैं वो आस्क मी एनीथिंग सेशंस करवाते हैं, जिसमें आप अपनी कोई भी ग्रीवांस मैनेजर को बता सकते हो, क्या पता उससे कोई सल्यूशन निकल जाए, कुछ एक इनोवेटिव आइडिया आ जाए। तो कॉन्स्टेंटली मैनेजर्स टच में रहते हैं, एक्सेसिबल रहते हैं अपने लोगों के साथ। ठीक है, कि मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसट्रस्ट क्रिएट ना हो। ठीक है, ऐसा ट्रांसपेरेंसी अगर रहेगा कि मैनेजर से आप डायरेक्टली कुछ कुछ सेशंस में पूछ सकते हो, क्योंकि आप हर समय तो मैनेजर को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, बट मैनेजर्स को इंश्योर होना चाहिए कि कुछ टाइम वो लोगों के लिए डायरेक्टली अवेलेबल रहे। ठीक है, आस्क मी एनीथिंग सेशंस में। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट क्या है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैनेजर को थोड़ा सा औरों से पहले सोच लेना पड़ता है। ठीक है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो रिस्पॉन्ड करने से पहले प्रिपेयर करता है, क्योंकि वो पहले से भाप जाता है कि क्या होने वाला है। तो एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग और एक स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए। ठीक है, उनको स्ट्रेटेजिकली सोचना चाहिए, जो भी रिस्क है उसके लिए पहले से प्लान करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए सस्टेनेबल ग्रोथ पे रादर दैन परसुइंग शॉर्ट टर्म गेन्स। ठीक है, लीडर की ग्रेट क्वालिटी क्या होती है? लीडर की ग्रेट क्वालिटी ये होती है कि वो एक विजन दे पाता है, एक विजन देता है और देन ही मेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अचीव दैट विजन। तो उसको कहते हैं विजनरी लीडरशिप। वो आपके पूरे टीम को इंस्पायर करता है क्योंकि आपने वो सोचा जो बाकी लोग नहीं सोच पा रहे थे। ठीक है, तो आप जैसे इसमें एग्जांपल दे सकते हो इलॉन मस्क का। उन्होंने एक विजन देखा फॉर सस्टेनेबल एनर्जी थ्रू टेस्ला, जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिवोल्यूशनाइज किया, जिसने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी इंस्पायर किया, कस्टमर्स को काफ़ी इंस्पायर किया और एक अपनी एक जगह बना ली। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हैज़ टू बी देयर इन अ ग्रेट लीडर। ठीक है, प्लस आपको एक अकाउंटेबिलिटी भी मैनेजर को मेंटेन करना होता है विथ बैलेंस। मैनेजर का काम है कि अगर कोई इसने अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड करे, किसी ने ख़राब काम किया तो उसको समझाए, पनिशमेंट दे अगर ज़रूरत है तो, बट वो पनिशमेंट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए।
अगर किसी एम्प्लॉय से गलती हो रही है तो मैनेजर उसको टर्मिनेट करने के बजाय उसको एक ट्रेनिंग सेशन दे सकता है कि वो एम्प्लॉय थोड़ा सा सुधर जाए। अगर थोड़ा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में अच्छा है बट वो थोड़ा रूड है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, उसका बोलने का ढंग अच्छा नहीं है, तो वो उसको एक सेंसिटिविटी प्रोग्राम ट्रेनिंग पे भेज सकता है, क्योंकि वो एम्प्लॉय इज़ वैल्यूबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उसको एक सेंसिटिविटी उसके अंदर आए, थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस आए, उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन के लिए भेज सकता है ना। हर चीज़ में उसको फायर नहीं करना है। तो आपको पनिशमेंट देनी है बट विथ फेयरनेस, ठीक है। दैट हैज़ टू बी देयर सो दैट पीपल आर डिवोटेड टूवर्ड्स राइचियसनेस, है ना, उनको मन करे सही काम करने का। तो व्हेन पनिशमेंट इज अवॉर्डेड विद ड्यू कंसिडरेशन इट मेक्स पीपल डिवोटेड टू राइचियसनेस, ठीक है। और अगर आप उसको ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे रहे हो तो उनके अंदर सुधरेंगे भी नहीं और एक फ्यूरी आ जाएगा, एक एंग्विश आ जाएगा, ठीक है। फिर मेक टाइमली डिसीजंस, मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हमेशा विजिलेंट रहना है, ठीक है। उसको हमेशा विजिलेंट रहना है। अगर वो टाइमली डिसीजंस नहीं करेगा तो वो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ही कैन लूज। ऑल राइट, सो उसको डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं करना है। ऑल राइट, जैसे अमेज़न है, वो बहुत टाइमली डिसीजन लेते हैं, वो कस्टमर्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनको लगे कि कस्टमर को क्या चीज़ की नीड है तो वो उस हिसाब से वो फैसिलिटी कर देते हैं प्रोवाइड। सेफ्टी प्रोटोकॉल हो, ऑपरेशन हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, प्राइम डिलीवरी हो, कि कस्टमर को लगे कि बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स आए, है ना। तो वो काफ़ी विजिलेंट रहते हैं। और जो अमेज़न के सीईओ हैं उनका भी एक एक्टिव लिसनिंग और विजिलेंस में बहुत कमांड है। वो ही इज़ अ वेरी विजिलेंट पर्सन, ठीक है। तो आपको सबसे पहला तो एक मेक टाइमली डिसीजन करना है। कभी भी कोई अर्जेंट डिसीजन कंपनी को लेना है तो उसको आप डिले मत करिए। उसको अगर आप डिले करोगे तो आप अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। आपको टाइमली लेना है। और दूसरा, आपको इम्ब्रेस करना है विजिलेंस एंड अडेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो मैनेजर शुड बी वेरी एक्टिव इन दी मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स। उसकी कंपनी में क्या हो रहा है, उसके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, और उसके अंदर आइडलनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारी डिफ़िकल्टी का जड़ ही है आइडलनेस, ठीक है। तो मैनेजर क्या कर सकता है विजिलेंट होने के लिए, या सीईओ और कोई कंपनी का वो क्या कर सकता है, वो मार्केट रिसर्च करवा सकता है। पहले के ज़माने में किंग होता था, वो अपना स्पाई का नेटवर्क बैठाता था कि लोगों में क्या समस्या है, क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या लोग खुश हैं, तो वो स्पाई नेटवर्क बनाता था। आज के टाइम पे आप उसको कहोगे मार्केट रिसर्च, ठीक है। आज के टाइम पे वो हो जाएगा मार्केट रिसर्च। ऑल राइट, तो अगर आप मार्केट रिसर्च कॉन्स्टेंटली करवा रहे हो, आप विजिलेंट हो और आप उस मार्केट रिसर्च के साथ चेंजेस कर रहे हो, जैसे अमेज़न है, उन्होंने मार्केट रिसर्च कराया, उनको लगा कि भाई कस्टमर को थोड़ा सा डिलीवरी जल्दी मिले तो वो एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, तो उन्होंने प्राइम सर्विस का निकाल दिया कि आप हमारे प्राइम मेंबर्स रहोगे, राइट। तो ये आपका इम्ब्रेस विजिलेंस एंड एडेप्टिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए बहुत सी कंपनी जैसे कोडक है, कोडक कैमरास आते थे पहले, किसी को ध्यान है? आप लोग कोडक कैमरा के टाइम के हो या उसके बाद के हो? कोडक कैमरा का नाम सुना है? यस सर। यस सर, सुना है। हाँ आपके हाँ थोड़ा सा आपसे पहले था कोडक कैमरा। उस समय वो उसमें कैमरा में ना एक रील लगी रहती थी, तो वो लगाते थे और फिर फ़ोटो खींचते थे, है ना। तो वो कोडक कैमरास बड़े पॉपुलर थे। ऐसे ही वॉकमैन बहुत पॉपुलर था। वॉकमैन किसी ने सुना है? यस सर। कैसेट लगाते थे और उसमें से सुनते थे। तो अगर कोडक ने इतनी अच्छी कैमरा की कंपनी थी, अगर कोडक चेंजेस से अडेप्ट नहीं कर पाया तो वो बंद हो गया। तो आपको चेंजेस से अडेप्ट करना है, ठीक है। अडेप्टिबिलिटी हैज़ टू बी देयर। ऑल राइट, नेटफ्लिक्स जैसे डीवीडी से उन्होंने ट्रांजिशन बढ़िया किया क्योंकि वो चेंजेस से अडेप्ट किए, है ना। उन्होंने सोचा कि स्ट्रीमिंग की जाए, है ना। तो वो, जबकि यूट्यूब वगैरह सब था, बट उन्होंने एक नया आइडिया लाया, ठीक है। उनको ये लगा कि भाई जो लोग सिनेमा जाके देखते हैं, नेटफ्लिक्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज भी है सिनेमा हॉल अर्निंग्स को भी। तो उन्होंने उसको रिवोल्यूशनाइज़ किया कि वो नई सी नई वेब सीरीज़ या अच्छी चीज़ें, लोगों को अच्छा कंटेंट मिले इंटरटेनमेंट के लिए। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नेटफ्लिक्स ने रिवोल्यूशनाइज़ किया। वाई? बिकॉज दे वर अडेप्टिव, है ना। उनको पता था कि नाउ द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग वेरी फास्ट, सो पीपल नीड इंस्टेंट
इंटरटेनमेंट एज वेल। वो मेट्रो में जा रहे हैं, अपना कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, है ना। तभी अब वो क्रेज टू गो टू द सिनेमा हॉल हैज़ रिड्यूस्ड अ बिट, है ना, बिकॉज दे आर गेटिंग इट ऑन देयर फोन्स। दे नो दैट अगर मूवी कोई रिलीज़ हुई है तो वो 1-2 महीने बाद नेटफ्लिक्स पे आ ही जाएगी, है ना। सो दैट इज़ वाई नेटफ्लिक्स वॉज विजिलेंट एंड दे अडेप्टेड इट वेल। ऑल राइट, नाउ वैल्यू टीम वर्क एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देखो एक अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, तो टीम वर्क पे आपको बहुत फोकस करना है। अ सिंगल व्हील डज नॉट मूव द चेरियट, है ना। तो कोविड-19 में जैसे वैक्सीन बनानी थी, तो सारे वर्ल्ड के बेस्ट लोग कोलैबोरेट किए, तब जाके वैक्सीन डेवलप हुई। सो यू हैव टू मेक गुड टीम वर्क जिसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रहे। फिर आपको जो भी आपका आपकी कंपनी में जो भी चैलेंजेस है बिजनेस में, उस थ्रेट्स को आपको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना है। ही हु इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड वर्क्स फॉर द बेस्ट शैल नॉट बी डिफीटेड। आप अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रखो और काम करते रहो कि आपके साथ बेस्ट हो। अगर आप इस एटीट्यूड से चलते हो तो आपके साथ आप कभी हारोगे नहीं, यू विल विन ओनली, ठीक है। तो क्योंकि आपने हार के लर्न करना नहीं सीखा ना, आप फोरसाइट करके वर्स के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो, तो ऐसे लोग नहीं हारते जनरली, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देखो, सेमी कंडक्टर्स का शॉर्टेज हो रहा था, ठीक है। तो टेस्ला ने सॉफ्टवेयर रीरोट किया कि ऑल्टरनेटिव चिप्स का यूज़ हो पाए, तो उनके लिए भी वो थ्रेट था, बट उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर चाणक्य इज ऑल्सो सेइंग दैट यू हैव टू बी एथिकल बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एज वेल। तो आपको बहुत एथिक्स पे नहीं रहना, जहाँ पे आपको टफ डिसीजन लेने हैं वहाँ पे आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक वर्ड निकाला है, रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक, पॉलिटिक्स तो अच्छी चीज़ नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन में, बट कभी कभी आपको रियल पॉलिटिक करनी होती है। आपको एथिक्स के साथ थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि दो रियल पॉलिटिक का मतलब क्या है। रियल पॉलिटिक का मतलब है कि दो एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट बट लीडर्स हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड टफ एट टाइम्स टू सेफगार्ड देयर पीपल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन एट लार्ज, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लाइफ में अगर मान लीजिए रिसेशन आना है, आपको कॉस्ट कट करनी पड़ेगी, तो आपको हो सकता है कि कुछ लोगों को निकालना पड़े, है ना। तो बस आपको ये जो भी आप टफ डिसीजन ले रहे हो, आपको थोड़ा फेयरनेस से लेना है, थोड़ा कंपैशन से लेना है और एक क्लियर पर्पस के साथ लेना है, ठीक है, ताकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स या इल कॉन्सिक्वेंसेस कंपनी के इमेज पे ना आए, ठीक है। फिर कौटिल्य कहता है कि मैनेजर को थोड़ा सा अपने सेंसेस पे, निगेटिव सेंसेस पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए, लाइक काम, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एरोगेंस, ओवर एक्साइटमेंट, इन सब चीज़ों पे बहुत उसको काम करने की ज़रूरत है। ऑल राइट, देन डूइंग द राइट थिंग, ये आपका 13th प्रिंसिपल है। तो ढेर सारे पॉइंट्स हो गए। तो इसमें कौटिल्य का क्या कहना है ना, यू हैव टू डू द राइट थिंग, है ना। कौटिल्य कहता है अ पर्सन शुड डू व्हाट इज़ राइट एंड नॉट व्हाट इज़ ईजी। आपको वो काम करना है जो कि सही है, वो काम नहीं करना जो कि आसान है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि सुक्षया मूलम धर्म, मतलब हैप्पीनेस स्टेम्स फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग। हैप्पीनेस मिलेगी जब आप सही काम करोगे, ठीक है। और फिर है धर्मस्य मूलम अर्थ। अब हैप्पीनेस मिलेगी ये सही काम करने से, तो सही काम कैसे कर पाओगे। सही काम करने के लिए आपको वेल्थ चाहिए, अच्छे काम करने के लिए आपको वेल्थ चाहिए, ठीक है। तो हैप्पीनेस मिलेगी सही काम करने से, ये देखो अलग फिलॉसफी है। हैप्पीनेस मिलेगी सही काम करने से, और सही काम आप कैसे कर पाओगे, जब आपके पास वेल्थ रहेगा। और वेल्थ कहाँ से आएगा, वेल्थ आएगा प्रॉफिटेबल बिजनेस से, ठीक है। तो आपको प्रॉफिटेबल इंटरप्राइज के लिए फोकस करना है। तो इसीलिए बता रहे हैं हाउ डज वन डू द राइट थिंग वाइल साइमल्टेनियसली नर्चरिंग अ प्रॉफिटेबल इंटरप्राइज। प्रॉफिटेबल इंटरप्राइज आपको नर्चर करते ही रहना है, ठीक है। कैसे करोगे आप ये चीज़, तो
ये आप करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर, एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट रखोगे और एक कल्चर बनाओगे टू लर्न, अनलर्न और रीलर्न का। ठीक है, तो इसीलिए कौटिल्य की अर्थशास्त्र इज़ अ वेरी गुड बुक। इसीलिए इसके मैनेजमेंट लेसन्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि कैसे हम इंडियन ईथोस को हम मैनेजमेंट से जोड़ें, है ना। तो ये मैनेजमेंट गोल्ड माइंड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजडम, प्रैक्टिकलिटी एंड स्ट्रेटेजी। ऑल राइट, लेसन्स इन मेरिटोक्रेसी, सर्वेंट लीडरशिप, ये सब इसके खास हैं। मेरिटोक्रेसी पे बहुत ध्यान दिया गया है, सर्वेंट लीडरशिप पे बहुत ध्यान दिया गया, लॉन्ग रेंज थिंकिंग पे बहुत ध्यान दिया गया, टीम वर्क पे बहुत ध्यान दिया गया, फ्लेक्सिबल और एडॉप्टिव होने पे बहुत ध्यान दिया गया। इतने हज़ार साल हो चुके हैं इस किताब को लिखे, बट स्टिल उस किताब के जो लेसन्स हैं वो आज भी बहुत रिलेवेंट है। ठीक है, तो ये आपका था कौटिल्य से मैसेज। ठीक है, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये टॉपिक को आपको रिवाइज करवा दिया है।